जा, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। कपूर परिवार का बॉलीवुड में खूब नाम है। पृथ्वीराज कपूर की विरासत को परिवार के हर सदस्य ने आगे बढ़ाने का काम किया है। राज कपूर ने भी फिल्मी दुनिया में काफी योगदान दिया है, लेकिन उनके आशिक मिजाजी के चर्चे भी बॉलीवुड में चर्चा में रहे हैं। उनकी आशिकी से परेशान होकर एक दफा पत्नी कृष्णा राज कपूर ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। आइए जानते हैं क्या था माजरा। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, के एक पठान हिंदू परिवार में पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी देवी कपूर के घर हुआ था। राज कपूर खानदान के एक ऐसे लड़के थे जिसने एक स्टूडियो में सहायक निर्माता के रूप में काम करने के लिए किशोरावस्था में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 1935 में राज ने 10 साल की उम्र में देबाकी बोस की इनकलाब से डेब्यू किया। कुछ साल बाद वह अपने पिता की कंपनी पृथ्वी थिएटर में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक अभिनेता और बैकस्टेज मैनेजर के रूप में भी काम किया। 1947 में नीलकमल में मधुबाला के साथ मुख्य भूमिका निभाकर बड़ा नाम कमाने से पहले कपूर ने कई फिल्मों में काम किया। राज कपूर ने सिर्फ 24 साल की उम्र में आरके स्टूडियो स्थापित कर दिया था। इस बैनर तले उन्होंने फिल्म आग बनाई थी और वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के निर्देशक थे। महबूब खान की फिल्म अंदाज उनकी पहली बड़ी हिट थी, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार और नरगिस थे। अंदाज के बाद राज कपूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म बरसात लेकर आए थे। फिल्म में उनके साथ नरगिस थी और यह फिल्म बेहद हिट साबित हुई थी। यही वह समय था जब राज कपूर और नरगिस के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार। नरगिस के प्यार में पागल राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। कृष्णा राज कपूर से उनकी शादी 1946 में ही हो गई थी। राज कपूर कभी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। कृष्णा को उनके और नरगिस के बारे में सब पता था, पर वह शांत थी। आखिरकार नरगिस को राज कपूर की जिंदगी से दूर होना पड़ा। नरगिस और राज कपूर के रिश्ते को लेकर कृष्णा काफी परेशान रहा करती थी। जब नरगिस से राज कपूर की दूरियां बढ़ी तो वे खुश थी, लेकिन ये कुछ दिनों की खुशी थी। राज कपूर की जिंदगी में एक बार फिर प्यार की एंट्री हुई और इस बार वे बड़ी आंखों वाली अपनी को एक्ट्रेस पर फिदा हो गए। वो थी वैजंती माला। फिल्म नजराना की शूटिंग के दौरान वे वैजंती माला को पसंद करने लगे थे। इसके बाद 1964 में फिल्म संगम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों के प्यार के चर्चे पूरी फिल्मी दुनिया में होने लगे थे। फिल्मी गलियारों से होते हुए कृष्णा कपूर तक भी राज और वैजंती माला के प्यार के चर्चे पहुंचे। एक बार फिर कृष्णा को अपना घर बिखरता हुआ नजर आया। वैजंती को लेकर इस बार कृष्णा चुप नहीं रही और उनकी कई बार इस बात को लेकर राज कपूर से तकरार हुई। पति को यूं दूसरी एक्ट्रेस के प्यार में पड़ता देख कृष्णा ने घर छोड़ने का निर्णय किया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में इसका जिक्र भी किया था। कृष्णा घर छोड़कर उस समय मुंबई के फेमस नटराज होटल में रहने लगी थी। वे करीब 4 महीने वहां रही और इस दौरान राज कपूर ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। कृष्णा ने पति राज कपूर को अल्टीमेटम दिया कि वे या तो उन्हें छोड़ दें या फिर वैजंती के साथ कभी ना काम करने का वचन दें। आखिरकार कृष्णा की शर्त राज कपूर को माननी पड़ी और उन्होंने फिर कभी वैजंती माला के साथ काम नहीं किया। पर्दे पर राज कपूर और वैजंती माला की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन संगम के बाद ये जोड़ी कभी साथ नहीं दिखी।